बच्चों, सबको नमस्ते। आज हम लोग एक नए पाठ के साथ और अद्भुत पाठ के साथ प्रस्तुत हैं। पाठ का शीर्षक ही अपने आप में बहुत से राज रहस्य लिए हुए है। शीर्षक है शिव कौन है, मृत्यु क्या है। शिव आपने भी सुना होगा, शिव के बारे में, मृत्यु के बारे में। यह प्रश्न हर एक व्यक्ति के मन में आता है, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन प्रश्नों का उत्तर जाने बिना सांस नहीं लेते, जो मृत्यु नामक प्रश्न को हल किए बिना जीवन में आगे नहीं बढ़ते। किसी भी समस्या का हल ढूंढ निकालने वाले लोगों को ही दुनिया याद करती है। तो आइए हम जानते हैं। अभी हम जो कहानी और जो तथ्य पढ़ने जा रहे हैं वह बालक मूल शंकर की है। यह वही मूल शंकर हैं जिनका आगे चलकर नाम दयानंद हुआ, जिन्हें पूरी दुनिया जानती है, पहचानती है। बालक का जन्म आज से लगभग एक शताब्दी पहले गुजरात के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। परिवार के मुखिया करसन जी थे। परिवार सुखी था, संपन्न था। करसन जी के परिवार में भक्ति थी। तो वह समय था सन 1824 का, जब यह बालक जन्म लिया था। पारिवारिक संस्कारों के वजह से ही बालक में भी बचपन से ही भक्ति के संस्कार पड़े और उसे बचपन में ही पौराणिक कथाएं सुनने को मिली। वह स्वयं भी इतना बुद्धिमान था कि 10 वर्ष की अवस्था में छोटे बड़े कई ग्रंथों का अध्ययन कर चुका था। परंतु एक साधारण सी जो घटना है वह बालक के हृदय में परिवर्तन कर देती है। उसका ध्यान सांसारिक धार्मिक अनुष्ठानों से उचट जाता है। यह वह समय था शिवरात्रि का, जब परिवार के सब लोग व्रत थे और भगवान शिव की पूजा अर्चना में व्यस्त थे। बालक दिन भर व्रत रहने के बाद शिव पुराण की कथा सुना, शिव स्तोत्र का पाठ किया। उसके हृदय में भक्ति का अथाह सागर था। पिता जिस प्रकार उसे समझाते सिखाते उस प्रकार वह भक्ति में लीन था। परंतु रात बीतती गई। भजन कीर्तन के आयोजक करने वाले सब थकते गए, सोते गए, परंतु यह बालक रात में शिव मंदिर में जगा रहा। इसलिए जगा रहा कि शायद व्रत का नियम न टूटे और शिव की उस पर कृपा हो। परंतु हुआ यूं कि बालक जग रहा था और उसने देखा कि एक चूहा शिव की मूर्ति पर
आया और उनका प्रसाद खाने लगा। बालक के मन में कौतूहल हुआ, क्या शिव इस चूहे से अपने प्रसाद को नहीं बचा सकते? क्या शिव ऐसे ही हैं जो संसार का रक्षा करते हैं, संसार का पालन करते हैं और संसार के नियंता हैं, और एक छोटे से जीव से अपने प्रसाद की रक्षा नहीं कर सकते? तुरंत ही बालक के मन में कौतूहल हुआ और वह अपने पिता को जगा करके सवाल पूछने लगा। पिता उसके प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ रहे। अपनी शंकाओं के समाधान के लिए मूल शंकर व्याकुल हो उठा, परंतु यहाँ कोई नहीं था जो उसे इन प्रश्नों का हल दे सके। बालक को इस व्रत से और इस प्रकार की भक्ति से विश्वास उठ गया। वह बड़ी उद्विग्नता में था। प्रश्न उसके मन में इस प्रकार से घूम रहे थे जैसे आसमान में बादल और बिजली कड़कती है। वह इन प्रश्नों का हल ढूंढने के लिए समय के कई संतों के पास, गुरुओं के पास गया और कई ग्रंथों का अध्ययन किया, उनके द्वारा बताए गए नियमों का पालन किया, परंतु उसे सच्चे शिव का अभी भी साक्षात्कार नहीं हो सका। इसी बीच उसकी बहन हैजे की बीमारी से मर गई। अभी वह हैजे की बीमारी से मरी बहन के वियोग से निवृत्त भी नहीं हुआ था कि तुरंत कुछ ही दिनों बाद उसके चाचा जी की भी मृत्यु हो गई। उसके चाचा जी ने उसे बहुत ही दुलार लार प्यार दिया था। इस मृत्यु से वह पूरी तरह हिल गया। और मृत्यु क्या है, क्यों होती है, इसका हल क्या है? क्या शिव के भक्त भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं? क्या शिव अपने भक्तों की रक्षा नहीं कर सकते? इस प्रकार के कौतूहल और प्रश्न उसे झकझोर रहे थे बार बार। कुछ समय बीता और बालक के अंदर प्रबल वैराग्य का उदय हुआ। वह घर छोड़ करके सच्चे शिव की तलाश में। मृत्यु का हल क्या है? शिव कौन है? हम मनुष्य शिव को कैसे जाने? सच्ची भक्ति क्या है? इत्यादि प्रश्नों का हल पाने के लिए वह घर से निकल पड़ा। पूरे भारतवर्ष में उसने भ्रमण किया, एक से बढ़कर एक संतों की, गुरुओं की शरण ली। काफी समय साधना और तपस्या में बिताया, परंतु उसके इस त्याग और समर्पण से ही एक दिन ऐसा आया कि शिव की उन पर कृपा हुई और उन्हें एक सच्चे पूर्ण
सद्गुरु की प्राप्ति हुई। उनका नाम था विरजानंद। विरजानंद जी ने उन्हें सच्चे शिव का दीदार कराया, सच्चे शिव का साक्षात्कार कराया। सच्चे शिव का साक्षात्कार होते ही बालक के सारे प्रश्नों का उत्तर स्वतः ही मिल गया। बालक सब कुछ समझ गया, संसार के सार को समझ गया, संसार के आधार को समझ गया, जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझ गया। और यही बालक, यही मूल शंकर आगे चलकर इस संसार में दयानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और यही दयानंद हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। इन्होंने समाज को जगाया, भारत की सोई हुई खोई हुई जनता में प्राण फूंका और हम आज़ाद हुए, मुक्त हुए और स्वतंत्र भारत का सपना पूरा हुआ। ऐसे मनीषी के चरणों में हमारा सत सत नमन है।